अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है। सो थर्ड चैप्टर का नेम हमारे पास है डाटा कम्युनिकेशन। हम इसमें पढ़ेंगे कि डाटा कैसे आपस में कम्युनिकेट करता है, कैसे डिवाइसेस से कम्युनिकेट करता है। सो लेट्स सी। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले मैसेज, सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन चैनल, एनकोडर एंड डिकोडर। मैसेज, जो आप अपना मैसेज जो किसी को भी सेंड करने वाले हैं, यानी कि जो आपका टेक्स्ट है वो मेन टेक्स्ट। और सेंडर आप होंगे खुद, जो कि आप मैसेज सेंड कर रहे हो। रिसीवर, वो रिसीवर जो जिसको आप सेंड कर रहे हो, आप सेंडर हो। मैसेज में आपका टेक्स्ट इंक्लूड होगा। और फिर इसके बाद रिसीवर वो है जिसको वो मैसेज मिलेगा। ठीक हो गया। कम्युनिकेशन चैनल वो जिसके थ्रू आप अपना मैसेज सेंड कर रहे हो। सेंडर आप हो, मैसेज जो आप टेक्स्ट में डाटा जो भी इंफॉर्मेशन आप दोगे वो। और रिसीवर जिसको आप सेंड कर रहे हो, तो वो आपका मैसेज रिसीवर कहलाएगा। फिर कम्युनिकेशन चैनल के किस कम्युनिकेशन के चैनल के थ्रू आप अपना मैसेज सेंड कर रहे हो। एनकोडर एंड डिकोडर में हमारे पास आ जाएगा कि आपका मैसेज जब आपकी तरफ से जाता है तो वो एनकोड किया जाता है। ठीक है। अब डिजिटल सिग्नल्स के अंदर आपके एनालॉग सिग्नल्स, मैसेज के एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर जब डिकोड किया जाता है तो वापस उसको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि रीडर उसे पढ़ सके। सॉरी। अब मैसेज में हम पढ़ लेते हैं क्या है। द मैसेज इज़ द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। इट कैन कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो और एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज। आप मैसेज के अंदर आपका कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी डाटा हो सकता है। डाटा में आपके पास हर किस्म का एस्पेक्ट शामिल होता है। टेक्स्ट आ सकता है, उसमें नंबर आ सकते हैं, पिक्चर, साउंड, वीडियो और कोई और कम्बिनेशन। ठीक है। सेंडर हम खुद होते हैं। द सेंडर इज़ द डिवाइस दैट सेंड्स द डाटा। ठीक है। सेंडर वो डिवाइस होती है जो कि सेंड करती है डाटा को। इट कैन बी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, वीडियो कैमरा एंड सो ऑन। ठीक है। ये हमारे पास कंप्यूटर भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिसीवर, the receiver is the device that receives the data. It can be a computer, workstation. अच्छा, अब सेंडर वाला फ़ोन आपका होगा, रिसीवर वाला फ़ोन उस रीडर का होगा जिसको मैसेज आपका रिसीव हुआ है। ठीक है। मैसेज में ऑफ कोर्स डाटा ही इंक्लूड होगा, किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है। कम्युनिकेशन चैनल इज़ द फिज़िकल पाथ बाय विच अ डाटा ट्रैवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। एक ऐसा पाथ जिससे आप फिज़िकल पाथ होता है जिससे आपकी तरफ से, यानी कि सेंडर की तरफ से डाटा रिसीवर तक पहुंचता है। तो बीच का जो फिज़िकल पाथ है दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। इट कैन बी अ ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फायर एंड माइक्रोवेव। माइक्रोवेव मतलब कि सिग्नल्स भी हो सकते हैं वायरलेस। तो ट्विस्टेड पेयर वायर केबल भी यूज़ हो सकती है, कोएक्सियल केबल भी, फाइबर ऑप्टिक केबल भी, और माइक्रोवेव एटसेट्रा के हमारे पास जो माइक्रोवेव में होगा वो हमारे पास वायरलेस सिग्नल्स होंगे। ठीक है। जो फिजिकल पाथ होता है उसे हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। एनकोडर एंड डिकोडर की बात, द एनकोडर कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू अ फॉर्म which can pass through the transmission medium, and decoder again convert these signals from encoding into digital form. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका जो एक मैसेज है उसको डिजिटल वो हमारे पास हमारी डिवाइस के अंदर डिजिटल सिग्नल्स में है। अब जो ट्रांसमिशन है, किस तरह की ट्रांसमिशन है, हमारे पास वायरलेस है या ऑप्टिक वायर्स, जो भी एक्सेट्रा वायर्स के थ्रू हमारे पास ट्रांसमिशन है। कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम है हमें नहीं पता। ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ हमें पता है कि हमारा टेक्स्ट जो भी हमने मैसेज सेंड करना है दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है।
जो ट्रांसमिशन मीडियम होगा अकॉर्डिंग टू दीज मीडियम्स हमारे जो मैसेजेस हैं वो एनकोड किए जाएंगे, ठीक है। उनके कोई भी सिग्नल्स हो सकते हैं वो एनकोड किए जाएंगे और फिर उसके बाद जो डिकोडर का काम होगा वो उन्हीं इनकोडेड मैसेजेस को जो है वो दोबारा डिकोड करेगा, वापस अगेन हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स में लेके आएगा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड डिकोडर। और विदाउट दीज टू डिवाइसेस में बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटेड। अगर आपके पास इनकोडर और डिकोडर ना हो तो इसका मतलब ये है कि आपके डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं लेकिन आपस में कम्युनिकेट नहीं करी। सच एज अ स्टूडेंट स्पीकिंग उर्दू कैन नॉट अंडरस्टैंड अ स्टूडेंट हु स्पीक्स ओनली जर्मन विदाउट अ ट्रांसलेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक उर्दू स्पीकिंग बंदा है और जर्मन स्पीकिंग बंदे की बात सुन रहा है विदाउट एनी ट्रांसलेटर। अब उर्दू स्पीकिंग को जर्मन स्पीकिंग की बात नहीं समझ आएगी और विदाउट एनी ट्रांसलेटर हमारे पास जर्मन स्पीकिंग को उर्दू स्पीकिंग की बात नहीं समझ आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एनकोडर और डिकोडर का होना ज़रूरी है, एक तरह के ये ट्रांसलेटर्स हैं हमारे मैसेजेस के, ठीक हो गया। सिग्नल्स की बात आती है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स रिप्रेजेंटिंग डाटा और कॉल्ड सिग्नल्स। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं डाटा को, दीज आर कॉल्ड सिग्नल्स। These are used to transfer data from one device to another। ये हमारे पास एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के ऊपर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू। डाटा कम्युनिकेशन सिग्नल्स कैन बी इन एनालॉग और डिजिटल फॉर्म। जो डाटा कम्युनिकेशन सिग्नल्स होंगे यानी कि सिग्नल्स हमारे पास एनालॉग भी हो सकते हैं, डिजिटल भी हो सकते हैं। एनालॉग सिग्नल्स की ये डायग्राम दी हुई है कि हमारे पास इस तरह से इसका टाइम लिमिट जाता है और इसका डिजिटल का हमारे पास ये टाइम दिया गया है कि सीक्वेंस में डिस्क्रीट फॉर्म में है और वो कंटिन्यूस फॉर्म में, ठीक हो गया। एनालॉग की अब डेफिनेशन देखते हैं। एनालॉग डाटा सिग्नल्स आर कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये हमारे पास वेव्स में होते हैं। दिस वेव इज़ कॉल्ड कैरियर वेव और उस वेव को हम कैरियर वेव कहते हैं। कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं हमारे पास जो कि फॉर्म में होते हैं और उन वेव को हम कैरियर वेव्स कहते हैं। टू करेक्टरिस्टिक्स हैं एनालॉग कैरियर्स की दैट कैन बी ऑल्टर्ड आर फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है। हमारे पास दो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी के देख लेते हैं कि क्या है। फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स a wave repeats during the specific time or interval। फ्रीक्वेंसी हमारे पास वो होती है कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स वेव दोबारा रिपीट करती है ड्यूरिंग अ सिंगल टाइम, एक ही टाइम के अंदर कितनी बार रिपीट करी है वो फ्रीक्वेंसी में आता है। एम्पलीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ द वेव विद इन द गिवन टाइम पीरियड। अब इसमें देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं। अब ये वाला जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका एम्पलीट्यूड है एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल तक जा रही है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी और जो हम ऊपर से नीचे इस ग्राफ के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चेक करते हैं दैट इज़ एम्पलीट्यूड, यानी कि वर्टिकली हम एम्पलीट्यूड देखते हैं। Digital signals uses on-off electrical pulses in discontinuous और discrete form। discrete form के ऊपर ये on-off को देखता है। Most computers are digital in nature। अच्छा, अब इसमें हमारे पास यहाँ पर जो स्टेट है दैट इज़ ऑफ स्टेट, यहाँ पर जो स्टेट है दैट इज़ ऑन स्टेट। यानी कि जब ग्राफ आपका डिस्क्रीट फॉर्म में यानी डिजिटल सिग्नल्स का अगर हम ग्राफ देखें तो जहाँ पर वो अपनी बेस लाइन से ऊपर है दैट इज़ कॉल्ड ऑन स्टेट और जहाँ पर वो डायरेक्ट अपनी बेस लाइन पर आ जाता है दैट इज़ ऑफ स्टेट। फिर ये ऑन हुआ, फिर ये ऑफ हुआ, फिर ऑन एंड देन सो ऑन। यानी कि बेस लाइन पे जब आपकी ग्राफ लाइन होती है वहाँ पर अगर लाई करे तो दैट इज़ ऑफ स्टेट और जब हमारे पास ऊपर ग्राफ में लाइन करे दैट इज़ कॉल्ड ऑन स्टेट। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ डाटा, हमारे पास डाटा की कितनी टाइप्स होती हैं ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आता है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट।
Data can be represented in different ways such as in data communication, number, images, audio. Data हमारे पास बहुत सारी टाइप्स में होते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी डिफ़ाइन किया कि हमारे पास डाटा बहुत सारी टाइप में होता है. फॉर एग्जांपल नंबर भी हो सकता है, वो भी डाटा के अंदर आएगा. इमेजेस हो सकते हैं, वो भी हमारे पास डाटा में आएगा. ऑडियो दैट इज़ ऑल्सो इन डाटा. वीडियो दैट इज़ ऑल्सो इन डाटा. फिर उसके बाद टेक्स्ट को देखते हैं. टेक्स्ट में क्या क्या आता है. द टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स. अब एक मेन जो टेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास वर्ड्स, सेंटेंस, पैराग्राफ सब इंक्लूड है. टेक्स्ट प्रोसेसिंग रेफर्स टू द एबिलिटी टू मैनिपुलेट वर्ड्स. अब जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग है वो रेफर करती है किस एबिलिटी को. मैनिपुलेट वर्ड्स, लाइन्स एंड पेजेस. लाइन्स, वर्ड्स और पेजेस को मैनिपुलेट करती है. टिपिकली द टर्म टेक्स्ट रेफर्स टू टेक्स्ट स्टोर्ड एज ASCII codes, that is without any formatting. Objects that are not text include graphics, numbers and programs. ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास टेक्स्ट इंक्लूड नहीं होता. इंक्लूड क्या होती है उसमें, ग्राफिक, नंबर और प्रोग्राम कोड. ठीक हो गया. न्यूमेरिक टेक्स्ट सिंपल. आप ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जो वर्ड्स हैं, सेंटेंस हैं, पैराग्राफ्स हैं, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. ठीक है. टेक्स्ट की मेन एग्जांपल ये. फिर उसके बाद न्यूमेरिक में हमारे पास आ जाता है कि न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट डिजिट्स that are from 0 to 9. 0 to 9 जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास न्यूमेरिक फील्ड में आते हैं. प्लस यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव साइन एंड अ डेसिमल पॉइंट. इट कैन बी अ इंटीजर टाइप और अ रियल टाइप डाटा. ठीक है. पॉइंट और डेसिमल पॉइंट, पॉजिटिव, नेगेटिव साइन और 0 to 9 ये सब हमारे पास न्यूमेरिक डाटा में इंक्लूड होते हैं. इमेजेस हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, चार्ट, ग्राफ्स, पिक्चर्स, कुछ भी. दिस टाइप डाटा इंक्लूड्स चार्ट, ग्राफ्स, पिक्चर्स एंड फ्री हैंड ड्राइंग्स. The information in this form is more comprehensive. The data are sent as contiguous bits which the transfer and packed into the 8-bit transfer bytes. The receiving side must store the data as contiguous bits. अब इमेजेस में क्या है कि इमेजेस में हमारे पास कुछ भी आ सकता है. दैट इज़ इंक्लूड चार्ट, ग्राफ्स, पिक्चर्स, फ्री हैंड ड्राइंग्स, कुछ भी इसमें इंक्लूड होता है. ठीक हो गया. फिर उसके बाद ऑडियो. Sound is a representation of our audio. It is converted into digital code by sampling the sound waves 44,056 times per second and converting each sample into a 16-bit number. अब हमारे पास साउंड, ऑडियो में हमारे पास साउंड आता है. साउंड इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो. हमारे पास साउंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑडियो को. इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डिजिटल कोड. वो अब जो हमारी आवाज़ है दैट इज़ इन एनालॉग सिग्नल्स. ठीक है. इनको कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल में बाय सैम्पलिंग द साउंड वेव्स 44,056 टाइम्स पर सेकेंड. हमारे पास कन्वर्ट होता है ईच सैम्पल इनटू 16-बिट नंबर. ठीक हो गया. फिर उसके बाद वीडियो कैन बी प्रोड्यूस्ड आइदर एज अ कंटिन्यूस एंट्री बाय अ कैमरा. वीडियो में हमारे पास ऑफ कोर्स कैमरा यूज़ होगा, तो उसके लिए वो बता रहे हैं कि जो कंटिन्यूस एंट्री होती है यूजिंग कैमरा वो प्रोड्यूस करती है कंटिन्यूस एंटिटी. और इट कैन बी अ कम्बिनेशन ऑफ इमेजेस. वो हमारे पास इमेजेस का कम्बिनेशन भी हो सकता है वीडियो में. ईच आर डिस्क्रीट एंटिटी अरेंज टू कन्वे द आइडिया और अ मोशन. ठीक है. सिंपली हमारे पास वीडियो में मोशन क्रिएट हो रही होती है, चाहे वो इमेजेस से क्रिएट की जाए, चाहे वो मतलब मूविंग उससे एलिमेंट से की जाए. वीडियो क्रिएट्स एक्शन एंड मूवमेंट्स. वही बात आ गई जो मैंने कही कि वीडियो में हमारे पास मोशन और मूवमेंट्स आती हैं. फिर उसके बाद डाटा रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है. द कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी नंबर्स. कंप्यूटर हमारे पास बाइनरी नंबर्स में ऑपरेट होता है, यानी कि 0-1 की लैंग्वेज में. बाइनरी मीन्स 2 डिजिट्स. बाइनरी का मतलब ही 2 डिजिट्स होता है, दैट इज़ 0 and 1. An electrical pulse inside the computer represent each binary number. जो electrical pulse होती है कंप्यूटर के अंदर वो रिप्रेजेंट करती है हर एक पल्स को, दैट इज़
binary numbers को 1 is represented by a pulse of electric inside the computer and 0 is an absence of a pulse. 1 हमारे पास ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी और 0 हमारे पास ऑफ स्टेट को. जैसे 1 जो है वो हमारे पास ये रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रिकल पल्स है इनसाइड द कंप्यूटर, लेकिन जबकि 0 हमारे पास ये रिप्रेजेंट करेगी कि एब्सेंस ऑफ अ पल्स. इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 जो है वो ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और 0 हमारे पास ऑफ स्टेट को. ईच बाइनरी डिजिट इज़ कॉल्ड बिट. हर एक बाइनरी डिजिट को हम बिट कहते हैं. इट इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ डाटा. सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारे पास बाइनरी डिजिट यानी कि बिट कहलाती है. यानी कि अब 1 जो है ये इट कंटेन्स या इट कंसिस्ट 1 बिट. 0 हमारे पास ये भी एक बिट है. फिर इसके बाद एनकोडिंग ऑफ डाटा में हमारे पास आता है द कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी डिजिट्स ओनली. कंप्यूटर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट्स पे ही ऑपरेट करता है. फिर उसके बाद therefore all data numeric or non-numeric must be converted into binary digits before the computer can understand it. Computers transmit data in the form of binary codes. अब जो हम डाटा पढ़ सकते हैं कंप्यूटर का बैकएंड वो डाटा नहीं रीड कर सकता. कंप्यूटर उस हमारे डाटा को एनकोड करता है अपनी लैंग्वेज में. ठीक है. फिर उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशंस करने के बाद उसी डाटा को आफ्टर प्रोसेसिंग जो डाटा उसके पास आता है उसको डिकोड करता है हमारी लैंग्वेज में और फिर डिस्प्ले करवाता है. ठीक हो गया. Can understand it. Computers transmit data in the form of binary codes. कंप्यूटर binary codes की फॉर्म में डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं. Both sender and receiver of the data should have same standard rules for both to understand it. यानी कि दोनों सेंडर और रिसीवर्स के पास एनकोडर और डिकोडर होंगे कि अगर रिसीवर सेंडर का मैसेज कोई सेंड करता है तो उसके पास भी एनकोडर और डिकोडर होंगे, और जो सेंडर अगर रिसीवर को मैसेज सेंड करेगा तो उसके पास भी एनकोडर डिकोडर होंगे ताकि दोनों एक दूसरे की बात समझ सकें. ठीक हो गया. अकॉर्डिंग स्कीम फॉर कम्युनिकेशन इज़ अ बाइनरी सिस्टम that is used in the computer system. The system consists of groups or bits 0 or 1 that represent characters. Some codes use different numbers, that is such as 5, 7, 8 or 9 to represent the during data communication. The following are the. ठीक हो गया. इसमें सिंपल यही बात है कि 0 और 1 के साथ ही कंप्यूटर ऑपरेट करता है और हर एक कम्युनिकेशन जो है वो 0-1 के अंदर ही होती है. यानी कि 0-1 में ही हमारे पास बैकएंड पे कंप्यूटर के कोडिंग होती है. फिर इसके बाद BCD कोड. BCD कोड हमारे पास होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल. इट्स अ 4-bit कोड. ये हमारे पास 4-bit कोड होता है. अ फ्यू अर्ली कंप्यूटर प्रोसेस्ड फिर इसके बाद but were slow and more complicated than a modern computer, which are able to process alphanumeric alphabet letters, numbers and other symbols. ठीक है. BCD हमारे पास होता है binary coded decimal is a 4-bit code. A few early computers processed BCD. जो कुछ हमसे पहले मतलब जो हम यूज़ अभी वर्जन कर रहे हैं उससे पहले वर्जन्स पे हमारे पास BCD नंबर्स यूज़ होते थे, बट वर स्लोअर, और ये कुछ ज़्यादा स्लोअर थे और कॉम्प्लिकेटेड भी थे. देन इन मॉडर्न कंप्यूटर से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे और स्लोअर थे, विच आर एबल टू प्रोसेस अल्फ़ान्यूमेरिक. लेकिन अब के जो कंप्यूटर हैं वो अल्फ़ान्यूमेरिक को प्रोसेस कर सकते हैं. EBCDIC extant binary coded decimal interchange code is an 8-bit code. ये हमारे पास 8-bit code था. BCD हमारे पास 4-bit था. प्राइमरीली यूज बाय इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स यानी कि IBM इसको यूज़ करती थी. दिस टाइप इज़ इंटेंडेड फॉर एफिशिएंट ट्रांसफ़र बिटवीन होस्ट which use EBCDIC for their internal character representation. For transmission, the data are represented as 8-bit EBCDIC characters. The character code is the only difference between the functional specifications of EBCDIC and ASCII types. अब इसमें क्या है, ये हमारे पास 8-bit कोड होता है. इसको सिर्फ और सिर्फ IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स यूज़ करती हैं.
दिस टाइप ऑफ इंटेंडेड फॉर एफिशिएंट ट्रांसफ़र बिटवीन, अब ये होस्ट और होस्ट के दरमियान होता था, विच यूज़ EBCDIC फॉर देयर इंटरनल कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी उनके बीच में उनकी एक कोडेड लैंग्वेज होती थी। फॉर ट्रांसमिशन द डेटा आर रिप्रेजेंटेड एज 6-bit 8-bit EBCDIC कैरेक्टर्स। सिंपल यही बात है कि वो अब IBM में यूज़ करते थे और IBM के अंदर ही ये यूज़ हुआ करती थी। और द करेक्टर कोड इज़ ओनली रेफरेंस बिटवीन द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन ऑफ, जो इसका करेक्टर कोड था सिर्फ वो ही डिफरेंस था एंड ASCII टाइप्स और उसकी ASCII टाइप्स से। ASCII कोड क्या होता है? ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange is a 7-bit code and make 128 character combination। ये हमारे पास 7-bit कोड है लेकिन इसके करेक्टर कॉम्बिनेशन हमारे पास 128 बनते हैं। Whereas an 8-bit can make 256, लेकिन जो 8-bit होता है कोड वो 256 कॉम्बिनेशंस बनाता है। मतलब EBCDIC हमारे पास 256 कॉम्बिनेशन बनाता है, जबकि ASCII कोड हमारे पास 128 कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनाता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अब ASCII जो है वो हमारे पास डेवलप किसने की है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट यानी कि ANSI ने। एंड कैन हैंडल अल्फा न्यूमेरिक डाटा, और इसमें अल्फा न्यूमेरिक डाटा भी इंक्लूड होता है। इट इज़ इंटेंडेड प्राइमरीली फॉर द ट्रांसफर ऑफ टेक्स्ट फाइल्स एक्सेप्ट व्हेन बोथ होस्ट वुड फाइंड द EBCDIC टाइप मोर कन्वीनियंट। ठीक है, बस इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ तक है। अल्फा न्यूमेरिक डाटा जो है वो यहाँ तक अल्फा न्यूमेरिक डाटा जो है वो इसमें इंक्लूड होता है, यानी कि वो हैंडल कर सकती है। और ये ANSI ने बनाई है, यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, और ये हमारे पास 128 कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशन पे वर्क करता है। 7-bit कोड है, जबकि इसमें आपने देखना है कि 8-bit कोड है और इसकी वो फुल फॉर्म याद करनी है और ये बताना है कि ये किस में यूज़ किया जाता था, दैट इज़ इन IBM। फिर उसके बाद यूनिकोड। यूनिकोड क्या है? यूनिवर्सल कोड इज़ अ 16-bit कोड एंड कैन रिप्रेजेंट अप टू 65536 सिंबल्स, यानी कि 65,536 सिंबल्स। दैट्स टू मच। इसमें क्या है? यूनिकोड को हम फुल फॉर्म कहते हैं यूनिवर्सल कोड इज़ अ 16-bit। अब ये 16-bit है, वो 8 था, ये 7 है, ये 16 है। अब ये रिप्रेजेंट कितने करता है कैरेक्टर्स को? 65,536 सिंबल्स। यूनिकोड हैज़ स्टार्टेड टू रिप्लेस ASCII एट ऑल लेवल्स। अब यूनिकोड्स ने ASCII को हर लेवल पे रिप्लेस करने का जो है वो स्टार्ट किया। It supported a comprehensive set of mathematical and technical symbols to simplify scientific information with the UTF-8 यानी कि Unicode Transformation Format 8. In coding, Unicode can be used in a convenient and backwards compatible way in environments that were designed entirely around ASCII. मतलब ये है कि ज़्यादा ASCII से ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स जो है उसकी भी कह लो कि बैकएंड की लैंग्वेज है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ मैथमेटिकल और टेक्निकल सिंबल्स जो हैं उसको भी सिंप्लीफाई कर सकती है ये यूनिकोड। फिर उसके बाद साइंटिफिक इंफॉर्मेशन विद और UTF-8 जो है उसको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन उसके साथ भी है, और यूनिकोड कैन बी यूज इन कन्वीनियंट एंड बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी उसके साथ भी है। फिर उसके बाद हमारे पास मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन आ जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ASCII कोड ही है जो कि मेन यूज़ होता है। फिर उसके बाद मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के कितने मोड्स हैं वो अभी हम पढ़ेंगे, दैट दीज आर 3। तो पढ़ते हैं। When a person is giving a lecture or a speech, information is primarily conveyed in one direction.
During a conversation, spoken messages are usually exchanged in both directions. These messages are normally exchanged alternately but can of course are exchanged simultaneously. Similarly, when data is transmitted between two pieces of equipment, three types of data transmission modes can be used. सिंपल बात यह है कि जब एक बंदा अपना एक लेक्चर या स्पीच कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, कन्वे कर रहा होता है, वो एक वन डायरेक्शन में होती है, ठीक है. ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन, स्पोकन मैसेजेस, जब वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही होती है, आर यूजुअली एक्सचेंज इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस में जो है वो चेंज होती है. आगे इसको 3 टाइप्स में इसकी पढ़ते हैं कि क्या मेन इसका पर्पज़ है. सो मेन पर्पज़ हमारे पास है सिंप्लेक्स. फर्स्ट टाइप इसकी सिंप्लेक्स. सिंप्लेक्स मोड में हमारे पास क्या होता है, इन विच डाटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन. हमारे पास सिंप्लेक्स मोड के अंदर डाटा सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है. यानी कि अगर तो सेंडर की तरफ है तो सेंडर सिर्फ उसको सेंड कर सकता है, रिसीवर सिर्फ उसको पढ़ सकता है, वापस उसे रीसेंड नहीं कर सकता. ठीक हो गया. एक शॉर्ट लाइन में ऊपर वालों में से बता दूं, BCD वाले में से, या हमारे पास बस उसमें यही है कि आस्की हमारे पास सबसे कॉमन यूज़ होने वाला आस्की है, जबकि जो यूनिकोड है ये हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. फिर उसके बाद सिंप्लेक्स मोड की बात हम कर रहे थे कि सिंप्लेक्स मोड है उसमें सिर्फ एक डायरेक्शन यूज होती है, यानी कि हम सिर्फ एक तरफ से डाटा को सेंड कर सकते हैं. बिकॉज मोस्ट मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम रिक्वायर इन टू वे इंटरचेंज ऑफ डाटा. हमारे पास सिंप्लेक्स मोड क्या है, सिर्फ वन डायरेक्शन अलाउ करता है. और जो ज़्यादातर मॉडर्न कम्युनिकेशंस है वो दोनों मतलब के टू वे का इंटरचेंज ऑफ डाटा, यानी कि सेंडर रिसीवर दोनों आपस में सेंडिंग कर सकते हैं, रिसीविंग कर सकते हैं. दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ नॉट एज पॉपुलर एज इट वंस वॉज. ये जो है वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. हाउएवर, one current usage of simplex communication in business involves certain point of sale terminals in which sales data is entered without a corresponding reply. Other examples including radio and TV transmissions. अब हमारे पास जो इसने एग्जांपल दी है वो ये है कि जो टीवी है वो हमारे पास वन वे कम्युनिकेशन है, सिंप्लेक्स मोड है. वो कैसे है कि हम टीवी देखते हैं, यानी कि हमें बैकएंड से हमें सिर्फ रिसीव हो सकता है, हम टीवी को कुछ नहीं दे सकते, ठीक है. यानी कि हम रिसीव कर रहे हैं अपनी ट्रांसमिशंस को, हम एट द टाइम उस पर कोई चेंज नहीं कर सकते, यानी कि सिंप्लेक्स है, रिसीविंग का मोड है, सेंडिंग का नहीं है. फिर उसके बाद दूसरी एग्जांपल है रेडियो. रेडियो से आप सिर्फ अपना जो भी चैनल हैं वो आप सुन सकते हैं, उसको वापस आप उसमें कोई एडिशन नहीं कर सकते, यानी कि सिंगल वे ही है. एक और कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे वन वे ट्रैफिक. तो आप वन वे है तो आप उसमें से ही जाएंगे, यानी कि उसको हम उस रूल को नहीं तोड़ेंगे. वन वे है तो हमने वन वे से ही जाना है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन है. फिर उसके बाद और जैसे वॉकी टॉकी है. वॉकी टॉकी हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों ने देखे होंगे जो ज़्यादातर आर्मी या पुलिस ऑफिसर्स के पास होते हैं, हमारे पास वो वन वे कम्युनिकेशन है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पुलिस ऑफिसर मैसेज कन्वे कर रहा हो तो वो उसके बाद लाजमी ओवर बोलते हैं, यानी कि उसका मतलब ये है कि उसने अपनी बात कंप्लीट कर ली है, ठीक है. फिर उसके बाद इसमें मोस्ट फेमस एग्जांपल सिंप्लेक्स मोड में टीवी ट्रांसमिशन और रेडियो की आती, ठीक हो गया. फिर नेक्स्ट हमारे पास है हाफ डुप्लेक्स. हाफ डुप्लेक्स में क्या है, डाटा कैन बी सेंट एंड रिसीव इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम. सॉरी, वॉकी टॉकी इसमें आता है हाफ डुप्लेक्स में. सिंप्लेक्स में हमारे पास टीवी ट्रांसमिशन और रेडियो ही आते हैं. हाफ डुप्लेक्स में हमारे पास वॉकी टॉकी आता है. बताती हूँ कैसे. डाटा कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इन बोथ डायरेक्शन. बोथ डायरेक्शन में हमारे पास डाटा रिसीव भी होता है, सेंड भी होता है, बट नॉट एट द सेम टाइम में नहीं हो सकता. इट्स लाइक अ वन लेन ब्रिज वेयर टू वे ट्रैफिक मस्ट गिव वे इन ऑर्डर टू क्रॉस. ठीक हो गया. द ओनली वन एंड ट्रांसमिट्स एट अ टाइम, अदर एंड रिसीव्स. इन एडिशन इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म एरर डिटेक्शन. ठीक हो गया.
अब इसमें क्या है कि हम जो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कह लेते हैं कि पर्सन ए पर्सन बी दोनों एट अ टाइम मैसेज को सेंड नहीं कर सकते, कोई भी डाटा शेयरिंग एट अ टाइम नहीं कर सकते। पहले पर्सन ए सेंड करेगा, जब तक पर्सन बी को रिसीव नहीं हो सकता पर्सन बी आगे से उसको सेंड नहीं कर सकता। ठीक है, वन वे है, लेकिन दोनों मतलब दोनों बोथ है, लेकिन दोनों एट अ सेम टाइम जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब वॉकी टॉकी की एग्जांपल अगर हम लें तो वॉकी टॉकी में हमारे पास होता है कि अगर एक पर्सन ए अभी अपना मैसेज डिलीवर करें यानी कि बात करें तो उसके बाद ओवर कहते हैं। ओवर मतलब कि उसकी बात ख़त्म हो गया, अब कोई दूसरा पर्सन बी या सी बोल सकता है, अपनी बात शुरू कर सकता है, और फिर जब वो अपनी बात ख़त्म करते हैं तब वो भी ओवर बोलते हैं कि उनका मैसेज, उनकी बात कंप्लीट हो गई है, तो अगला बंदा बोल सकता है। ठीक है, हमारे पास हाफ डुप्लेक्स में वॉकी टॉकी आ जाता है। और बस मेन एग्जांपल आप इसकी वॉकी टॉकी ही रखें। देखें ये लिखी हुई है वॉकी टॉकी। फिर उसके बाद हमारे पास फुल डुप्लेक्स आ जाता है। फुल डुप्लेक्स में हमारे पास होती है कि हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र होता है बोथ डायरेक्शन से, लेकिन इसमें टाइम लिमिट नहीं है। आप किसी भी टाइम जो है वो मतलब एट द सेम टाइम दोनों चैनल्स दोनों डिवाइसेस जो हैं वो कम्युनिकेट कर सकती हैं। हेयर डाटा इज़ ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन सिमिल्टेनियसली ऑन द सेम चैनल। ठीक है, हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, हम सेम टाइम में भी दोनों डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकती हैं। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी थॉट ऑफ अ सिमिलर टू ऑटोमोबाइल ट्रैफिक ऑन अ 2 लेन रोड। ठीक है, अगर आपके पास डबल रोड हो, जैसे डबल रोड होती है, तो आप एक तरफ से जा रहे होते हैं, एक तरफ से आ रहे होते हैं, मतलब कि बोथ कम्युनिकेशंस बोथ हमारे पास हो सकती हैं, यानी कि सेंडिंग भी हो सकती है, रिसीविंग भी एट द सेम टाइम, 2 वे ट्रैफिक बट एट अ टाइम। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है और टेलीफोन सिस्टम हमारे पास, हाँ हमारे पास टेलीफोन सिस्टम भी आ सकता है कि हम बात करें तो दोनों तरफ से जो सारिफीन है वो बोल सकते हैं, वन वे नहीं होता। फिर उसके बाद जो वाईफाई है वो होता है मल्टीटास्किंग में, जो भी आता है वो हमारे पास फुल डुप्लेक्स मोड में आ सकता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन की कितनी टाइप्स हैं वो पढ़नी है हमने। डाटा ट्रांसमिशन 2 टाइप्स में होता है, पैरेलल और सीरियल। सीरियल के आगे 2 टाइप्स, दैट इज सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस। पैरेलल ट्रांसमिशन को देखते हैं क्या है। पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स अ कंकरेंट फ्लो ऑफ बिट्स। इसमें हमारे पास कंकरेंट फ्लो ऑफ बिट्स होती हैं ऑफ डाटा थ्रू सेपरेट कम्युनिकेशन लाइन। सी फिगर 3.7 में इसने हमें बताया हुआ है कि ट्रांसफ़र हो रही है सोर्स सबइंटेंट से डेस्टिनेशन सबइंटेंट तक, यानी कि आप इसको कह लें सेंडर है, ये रिसीवर है। सोर्स फाइल्स जा रही हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंच रही हैं। पैरेलल ट्रांसमिशन हो रही है कि एक सेंड कर रहा है तो दूसरा सेंड कर रहा है, फिर ये ऑन स्टेट है, ये ऑफ स्टेट हो जाती है। फिर उसके बाद देखें एरो हमारे पास सेंडर से रिसीवर तक ही हैं। ठीक है, एरो साइन अगर हम देखें तो पहले पे उसने पहले 1 पे उसने ये ऑन स्टेट रखी, फिर ऑफ स्टेट रखी, फिर ऑफ स्टेट, फिर ऑन। तो पढ़ते हैं, ज़्यादा आपको वो हो जाएगा क्लियर। This pattern resembles the flow of automobiles traffic on a multi-lane highway. Internal transfer of binary data in a computer uses a parallel mode. If the computer uses a 32-bit internal structure, all the 32 bits of data are transferred simultaneously on 32 lane connections. मतलब ये है कि अगर 32 बिट इंटरनल स्ट्रक्चर है तो जो 32 बिट डाटा है आपका वो 32 लेन्स में कनेक्शन में आपको पैरेलली ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन इज़ कॉमनली यूज फॉर इंटरेक्शन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड इट्स प्रिंटिंग यूनिट। फॉर एग्जांपल जैसे आप प्रिंटिंग उसमें देखें कि आपके पास 3 पेजेस हैं और आप कमांड देते हैं प्रिंट की, तो 1 2 3 पैरेलली जो है वो सीक्वेंस में हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। द प्रिंटर यूजुअली लोकेटेड क्लोज टू द कंप्यूटर बिकॉज पैरेलल केबल्स नीड मैनी वायर्स एंड मे नॉट वर्क स्टेबली इन लॉन्ग डिस्टेंस।
ठीक है। अगर आप पैरेलल सिस्टम में यूज़ करें तो आपको वायर्स का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है कि वो कम नियर टू द सिस्टम हो, और जिससे आपने पैरेलल कनेक्ट किया हुआ किसी दूसरी चीज़ को यानी कि प्रिंटर को, अगर लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो सही वर्क नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद पैरेलल में हमने ये देख लिया, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि प्रिंटिंग की एग्जांपल देखिए, उसमें सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में हमारे पास क्या होगा, मोस्ट डेटा ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइंस के ऊपर डेटा ट्रांसमिट किया जाता है यूजिंग अ सीरियल पैटर्न दैट इज़ ईच इंडिविजुअल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स अलॉन्ग इट्स ओन कम्युनिकेशन पाथ, यानी कि हमारे पास हर एक बिट जो है वो अपने अपने कम्युनिकेशन पाथ से ट्रांसफ़र की जाती है। द बिट्स फ्लोज in a continuous stream along with the communication channel. This pattern is analog to the flow of traffic down one lane residential street. सीरियल ट्रांसमिशन इज़ टिपिकली स्लोअर देन पैरेलल। अब सीरियल में क्या होगा, सीरियल मतलब सीरीज़ में हमारे पास जो भी आपने डाटा हेड सेंड किया वो सीरीज़ में जाएगा। ठीक हो गया। जब सीरीज़ में जाती है कोई भी चीज़ तो उसमें हमारे पास टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसका मतलब यही है कि सीरियल ट्रांसमिशन टिपिकली स्लोअर है देन पैरेलल ट्रांसमिशन बिकॉज डाटा आर सेंट सिक्वेंशली इन अ बिट बाय बिट फैशन, यानी कि इसमें बिट्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र होता है और हमारे पास ये स्लोअर है, और सीरीज़ में सिक्वेंशली जो है वो डाटा ट्रांसफ़र करती है, जबकि जो पैरेलल है वो एट द सेम टाइम सब कुछ साथ साथ जो है वो सेंड करता रहता है, और उसमें हमारे पास पैकेट्स की फॉर्म में होता है, यानी कि बिट बाय बिट नहीं होता, उसमें पैकेट्स की फॉर्म में इकट्ठा डाटा शेयर हो सकता है, जबकि सीरीज़ में हमारे पास सीक्वेंस में होता है और बिट बाय बिट होता है, दैट इज़ स्लोअर देन पैरेलल ट्रांसमिशन। Another way of classifying data communication flow is asynchronous and synchronous. अब इसको देखते हैं क्या है asynchronous transmission, a type of communication that sends data using flow control rather than a clock of synchronizing data between the source and destination. अब asynchronous में क्या है कि ऐसी कम्युनिकेशन दो के सेंड करे फ्लो ऑफ कंट्रोल सेंड करे देन अ क्लॉक टू सिंक्रोनाइजिंग। इसका मतलब ये है कि आपने डाटा इज़ नॉट कंटिन्यूस एंड देयर कैन बी इरेगुलर गैप्स बिटवीन कैरेक्टर्स। अब सिंपल चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास एसिंक्रोनियस में डाटा फ्लो कंट्रोल की तरह सेंड होता है, इस क्लॉक टू सिंक्रोनाइजिंग नहीं होता। ठीक हो गया। जबकि जो व्हेन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन आल्सो कॉल्ड स्टार्ट स्टॉप ट्रांसमिशन, यानी कि इसमें हमारे पास डाटा के बिट्स के बीच में गैप्स वगैरह आते हैं, और इसका मतलब ये है कि वो ऑन ऑफ यानी कि स्टार्ट स्टॉप की ट्रांसमिशन इस तरह से वो चलती है, ट्रांसमिशन कहती है, is used to a special start signal is transmitted at the beginning of each group of messages bits. When a character is about to be transmitted, a start bit is sent. Start bit has value of 0, also called space state. Thus when the line switches from 1 to the value 1 0, इसमें ये है कि हमारे पास स्टार्ट होता है, ठीक है, करेक्टर सेंड होता है, फिर स्टॉप हो जाता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर करेक्टर सेंड होता है, फिर उसके बाद स्टॉप हो जाता है, फिर स्टार्ट, फिर करेक्टर, फिर स्टॉप। इसमें गैप्स होते हैं, ठीक है, स्टार्ट स्टॉप की सिचुएशन जारी रहती है एसिंक्रोनस। तो आप खुद सोचें डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, इतने उसमें वो स्टॉप आ रहा है, पॉज आ रहा है डाटा के अंदर, डाटा ट्रांसफ़र के अंदर, तो ये कितना स्लो होगा। ठीक है, बिट बाय बिट होता है। और सिंक्रोनाइजिंग उसमें एसिंक्रोनस को हमने पढ़ लिया, और सिंक्रोनियस में हमारे पास क्या है कि हमारे पास डाटा इज़ ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक इज़ कॉल्ड सिंक्रोनियस। जो डाटा करेक्टर बाय करेक्टर हमारे पास होता है वो हमारे पास एसिंक्रोनियस होता है। जो डाटा हमारे पास ब्लॉक में सेंड हो वो हमारे पास सिंक्रोनियस में आता है, यूजिंग अ क्लॉक टू कंट्रोल द टाइमिंग बिट्स बीइंग सेंट। अब इसमें क्या होता है, स्टार्ट मैसेज गया, फिर एरर चेक बिट आ गया, फिर स्टॉप, फिर स्टार्ट, फिर मैसेज, फिर एरर चेक बिट और फिर स्टॉप। तो इसमें भी आपके सामने कितना वो टाइम डिले आ रहा है,
इसमें जो डिले होता है उसको हम गैप बोलते हैं, और जो गैप आता है उसकी वजह से प्रोसेस पूरा स्लो हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद because a large clock of data being sent synchronously can't be interrupted, synchronizing clock is necessary to careful schedule। आप इसका मेन जो है वो ये याद रखें, हम ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसफ़र करते हैं डाटा को। इसमें हमारे पास होता है करेक्टर बाय करेक्टर ट्रांसमिशन होता है, और स्टार्ट स्टॉप इसकी डायग्राम को जहन में रख लें, स्टार्ट करेक्टर देन स्टॉप, स्टार्ट करेक्टर देन स्टॉप। अब इसमें जो है स्टार्ट मैसेज का एक ब्लॉक, फिर उसके बाद एरर दे रहा है, फिर उसके बाद स्टॉप कर रहा है, तो ये आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। ब्लॉक की करता है वो करेक्टर बाय करेक्टर करता है। और फिर उसके बाद बैंडविड्थ की बात आती है, तो बैंडविड्थ में हमारे पास क्या होता है, each type of communication media has different transmission। हर एक जो कम्युनिकेशन मीडिया उसका डिफरेंट ट्रांसमिशन स्पीड होती है। फिर उसके बाद बैंडविड्थ इज़ अ मेजर ऑफ द ट्रांसमिशन रेट ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स। बेस बैंड हमारे पास क्या होती है, डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल्स। जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उन्हें बेस बैंड सिग्नल्स कहा जाता है। बेस बैंड इज़ अ कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर प्लेस्ड ऑन टू द ट्रांसमिशन लाइन विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। It transmits up to a couple of miles and doesn't require the complex modems। Typically token ring and ethernet use baseband signals। हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उन्हें बेसबैंड कहते हैं, ठीक है, कॉमनली बेसबैंड कहते हैं। जो ये ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक है इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर प्लेस्ड ऑन टू अ ट्रांसमिशन लाइन विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन को चेंज यानी कि जिस तरह से वो हैं, जिन मॉड्यूल्स में वो पड़े हुए हैं, यानी कि जिन पार्ट्स में वो मौजूद हैं, उन्हीं पार्ट्स में डिजिटल सिग्नल्स को डायरेक्ट ट्रांसमिशन लाइन पे प्लेस कर दिया जाता है विदाउट एनी मॉड्यूलेशन, किसी भी किस्म का चेंज किए बगैर। इट ट्रांसमिट्स अप टू अ कपल ऑफ माइल्स। ये जहाँ तक मतलब रिसीवर का होगा एरिया, वहाँ तक उसको कपल ऑफ माइल्स में ट्रांसमिट करते रहेंगे। एंड डजंट रिक्वायर द कम्प्लेक्स मॉडेम। इसमें कम्प्लेक्स मॉडेम्स की भी ज़रूरत नहीं होती। टिपिकली जो टोकन रिंग और ईथरनेट थे वो बेस बैंड सिग्नल्स यूज़ करते हैं। जो टोकन रिंग और ईथरनेट हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। Broadband is a technique for transmitting large amount of data, voice and video over long distances simultaneously by modulating each signal onto a different frequency। हमारे पास जो ब्रॉडबैंड होता है ये एक ऐसी टेक्निक है फॉर ट्रांसमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जो हमारे पास लार्ज अमाउंट में होते हैं डाटा, वॉइस, किसी भी किस्म का डाटा हमारे पास होता है, वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक हम अपना डाटा सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सिम्युलटेनियसली बाय मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल्स। हम जब हर एक सिग्नल को मॉड्यूल करते हैं, मॉड्यूल्स में डालते हैं ऑन टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज यूजिंग FDM फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से several streams of data can be transmitted simultaneously। ब्रॉड ठीक हो गया, साथ साथ फ्रिक्वेंसी के साथ साथ हम उसको ईच सिग्नल को जो है वो सेंड करते हैं। फिर उसके बाद ब्रॉडबैंड इज़ अ बैंडविड्थ यूज्ड फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर। जो ब्रॉडबैंड होती है वो इज़ द बैंडविड्थ, ऐसी बैंडविड्थ है जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है बिटवीन वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स। फॉर एग्जांपल लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं बहुत फास्ट स्पीड के होते हैं, और जो लार्ज मेन फ्रेम है वो और ज़्यादा फास्ट स्पीड में होंगे। तो जो इतनी फास्ट स्पीड में होंगे तो उसके लिए हमारे पास ब्रॉडबैंड यूज़ होगा, क्योंकि ये बहुत ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन यानी कि फ़ास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। बैंडविड्थ इंक्लूड्स माइक्रोवेव सैटेलाइट, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक। ये सब जो है वो हमारे पास फास्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं, ये केबल्स भी और ये सिग्नल्स भी। फिर उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया आ जाता है। मीडिया में अब हमारे पास वायर्स डिस्कस होने वाली हैं। फॉर डाटा टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के ऊपर जब हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, सम ऑफ पाथवे और मीडियम मस्ट बी यूज्ड।
जब हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के ऊपर डाटा कोई भी शेयर करेंगे तो बीच में कोई भी एक मीडियम या पाथ कुछ लाजमी ज़रूर होता होगा, बेशक वो वायरलेस हो बेशक वो वायर्स के थ्रू हो, कोई मीडियम तो ज़रूर है। दीज पाथवे आर कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल, यह भी हमने शुरू में भी पढ़ा था, उनको हम कम्युनिकेशन चैनल्स बोलते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल्स को डिवाइड किया गया है टू टाइप्स ऑफ मीडिया में, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया पहले पढ़ लेते हैं। गाइडेड मतलब पाथ और अनगाइडेड मतलब नॉन पाथ। It refers to channel that allow the transmission of data through a physical media, यानी कि physical media से होगी guided media, और unguided media जो है वो हमारे पास दूसरी होगी, वो भी हम आगे पढ़ते हैं, वायरलेस वगैरह। और ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक, ये हमारे पास गाइडेड मीडिया में आते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज बाउंडेड मीडिया। ट्विस्टेड पेयर वायर को हम देख लेते हैं कि ट्विस्टेड पेयर वायर क्या है। तो ये कॉमनली यूज फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम है और टेलीफोन लाइन्स यूज टू कैरी मोस्ट ऑफ द वॉइस एंड डेटा कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ थिन डायमीटर इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। द वायर्स आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर टू मिनिमाइज इंटरफेस from other twisted pairs in the cable. Twisted pairs have fewer bandwidth. इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो ट्विस्टेड पेयर वायर जो है वो एक कॉमन डिवाइस है जो कि फिजिकल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है। इट इज़ यूज्ड इन द एरिया लोकल एरिया नेटवर्क, ये लैंड में यूज़ होती है। हमने लैंड जब पढ़ रहे थे हमने लैंड में डिस्कस किया था कि इसमें ट्विस्टेड पेयर वायर यूज़ हो रही है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉपर वायर्स, इसमें हमारे पास कॉपर वायर्स यूज़ होती हैं, इसमें जिक्र नहीं है शायद। हैव फ्यूअर बैंडविड्थ एंड कोएक्सियल देन कोएक्सियल, अच्छा इसमें हमारे पास बैंडविड्थ कम है कोएक्सियल के निस्बत, और ऑप्टिकल वायर यानी कि थोड़ा सा इसमें स्लो होगा, कम्युनिकेशन चैनल थोड़ा स्लो है। दे हैव बीन द स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर वॉइस डाटा एंड इंफॉर्मेशन बट आर नाउ डायमेंशनिंग because of more reliable media such as coaxial, optic fiber और सब बाकी। तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक जो ट्विस्टेड पेयर का है वो ये है कि ये इनएक्सपेंसिव है और ज़्यादा इजी है इंस्टॉल करने के अंदर, और इट कैन ट्रांसफ़र डाटा टू अ शॉर्ट डिस्टेंस, और बहुत ही कम फासले पर जो है ये अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में ही यूज़ होगी ज़्यादातर। और इसमें बैंडविड्थ भी कोएक्सियल और ऑप्टिक फाइबर उनसे कम है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कोएक्सियल में। कोएक्सियल केबल हमारे पास क्या है? कोएक्सियल केबल कंसिस्ट कैन बी यूज फॉर टेलीफोन लाइंस फॉर ट्रांसमिशन एट अ हाई फ्रिक्वेंसी। इसकी फ्रिक्वेंसी हाई है, हाई फ्रिक्वेंसी पे डाटा ट्रांसमिट करती है और यूज़ होती है टेलीफोन लाइंस के अंदर। और कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कोर ऑफ सॉलिड कॉपर। Coaxial cable can handle 80 times as many telephone transmissions as twisted pair media. Many computer in local area networks are linked by, अच्छा local area network जो है वो coaxial cable से भी यूज़ किए जा सकते हैं। is often used for telephone main, जो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या है। coaxial cable में हमारे पास जो है ये लोकल एरिया में भी यूज़ की जा सकती है और सबसे इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, ट्रांसमिशन इसकी क्वालिटी भी हाई होगी। और फिर इसके बाद हमारे पास जो इसका थोड़ा सा बताया गया है कि इसमें कॉपर वायर होती है जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर्ड होती है। जो इंसुलेशन कॉपर वायर है वो भी कवर्ड होती है किससे? कॉपर मैश से। ये हमारे पास अगर इसमें डायग्राम में दिया हो तो मैं बता सकती हूँ, शायद नहीं है, मिसिंग है, ये दी हुई है। तो ये हमारे पास काफ़ी इसकी लेयर्स होती हैं। जो मिड में होता है वो कॉपर वायर होती है, फिर इसकी इंसुलेशन होती है, फिर कॉपर मैश होता है, फिर उसकी आउटसाइड उसकी इंसुलेशन होती है। फिर उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, यूसेज की बात करें तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है ट्विस्टेड पेयर से, और इट कैन बी इंस्टॉल्ड वेरी इजीली, ये भी इजीली इंस्टॉल की जा सकती है। हाई डाटा इसका ट्रांसफ़र है। फिर उसके बाद हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल आती है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल हमारे पास
पल्सेस की सूरत में डाटा को ट्रांसफ़र करती है, कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स ऑफ ग्लासेस थ्रू विच डाटा आर ट्रांसमिटेड एज पल्सेस और लाइट लाइट की पल्सेस के उस तरह से हमारे पास इसमें ट्रांसमिट होता है डाटा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो हमारे पास वेरी नैरो स्टैंड ऑफ ग्लास कॉल्ड कोर, हमारे पास जो इसमें लिखा होगा, optical fiber consists of thin glass fibers that can carry information at frequencies in the visible light spectrum and beyond. The typical optical fiber consists of a very narrow strand of glass is core, जो अभी बोल रही थी मैं. Around the core is the concentric layer, उसको हम क्लैडिंग बोलेंगे. ठीक है. कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड क्लैडिंग. जो हमारे पास मिनी स्ट्रैंड ग्लासेस होते हैं उसे कोर कहते हैं. टिपिकल वायर, बस इसमें इसका साइज़ बताया गया है कि इसमें ये होता है. और इसका जो यूज़ है, इसका एडवांटेज जो है वो हमारे पास ये है कि इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर भी अफेक्ट नहीं करती, यानी कि उस पर असरअंदाज नहीं होती. और हाई स्पीड है, ये तो हमें पता है कि हाई स्पीड है. और फिर इसके बाद जो इसकी इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी है ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ वेरी हाई. और फिर इसका बाद फाइबर ऑप्टिक इज़ लाइटर एंड स्मॉलर इन साइज़, हल्की भी होती है और इसका साइज़ भी स्मॉल होता है. बाकी इसमें उसकी वो खसूसियात ही लिखी हुई हैं. 26,000 times ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ट्विस्टेड पेयर मीडिया. इसमें अब दूसरों से कंपैरिजन किया है कि कितना ज़्यादा वो है, रिलायबल है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल. और इसके फाइबर ऑप्टिक केबल के जो डिसएडवांटेज हैं वो हमारे पास ये हैं कि ये डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल है और एक्सपेंसिव भी हो सकती नहीं है. फिर उसके बाद अनगाइडेड मीडिया में हमारे पास सिग्नल्स आ जाते हैं जो हमारे पास फिजिकल पाथ प्रोवाइड नहीं करते. इट रेफर्स टू दोज चैनल्स एंड ट्रांसमिट डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स की सूरत में डाटा हमारे पास ट्रांसफ़र होता है. अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कंसिस्ट ऑफ आ मीन्स ऑफ डाटा सिग्नल्स टू ट्रैवल बट नथिंग टू गाइड. ठीक है, हमारे पास फिजिकल पाथ नहीं होता, एक वेव्स की फॉर्म में सिग्नल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको हम अनबाउंडेड मीडिया कहते हैं, जबकि हमने गाइडेड मीडिया को बाउंडेड मीडिया कहा था. ठीक है. और इसमें हमारे पास माइक्रोवेव सिग्नल्स और सेटेलाइट सिग्नल्स आते हैं. माइक्रोवेव को हम पढ़ते हैं कि माइक्रोवेव सिग्नल्स क्या हैं. माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड हाई स्पीड ट्रांसमिशन. ये हमारे पास हाई स्पीड ट्रांसमिशन जो है वो करते हैं. माइक्रोवेव डेटा ट्रांसमिशन डिफर्स फ्रॉम प्रीवियसली मेंशन्ड कम्युनिकेशन चैनल्स. जो हमने पीछे पढ़ा है कम्युनिकेशन चैनल कैसे होते हैं, यानी कि फ़िज़िकल, उसमें उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. इन दैट डाटा इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर इंस्टेड ऑफ थ्रू केबल्स और वायर्स. यानी कि ये एयर में सिग्नल्स को जो है वो शेयर करता है, वायर्स और केबल्स नहीं यूज़ होता, फिज़िकल पाथ नहीं है. Microwaves are high-frequency radio waves that can only be directed in straight lines. Straight lines में जो है वो होता है. Consequently, microwave transmissions is usually limited to communications occurring within the limits of a particular city or community. ठीक है, हम इसमें पर्टिकुलर सिटी और कम्युनिटी के अंदर ही इसमें डाटा शेयरिंग कर सकते हैं. फॉर माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस टू बी एबल टू अकर ओवर लार्जर डिस्टेंसेस, डाटा मैसेजेस मस्ट बी रिलेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर यूजिंग एंटीनास की मदद से इसमें ट्रांसमिशन होती है. प्लेस्ड एट हाई एल्टीट्यूड्स यूजिंग 20 to 30 माइल्स अपार्ट. 20 to 30 माइल्स अपार्ट के दरमियान में इनमें फासला होता है और एंटीनास के थ्रू इसमें डाटा को सेंड और रिसीव किया जाता है. यानी कि डाटा ट्रांसमिशन इसमें एंटीनास के थ्रू होती है जो कि हाई ऑल्टीट्यूड्स पे होते हैं. और इसमें
बस इसमें यही है कि इसमें फ़िज़िकल पाथ यूज़ नहीं होता, जबकि वेव्स में, सिग्नल्स में इसमें डाटा ट्रांसफ़र होता है। जबकि सेटेलाइट की बात की जाए, कम्युनिकेशन सेटेलाइट की, तो इसमें हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर लार्ज ये ग्लोबली वर्क करता है, और एंटीनाज और सैटेलाइट्स कैन ऑल्सो बी यूज ट्रांसफ़र। इसमें भी एंटीनाज और सैटेलाइट्स यूज़ होते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। सैटेलाइट्स रोटेट्स approximately 23,300 miles above the earth in precise locations. Satellite transmission stations that can both send and receive messages. इसमें both वो opportunities हैं, sending भी है, receiving भी है messages की, are known as earth stations. A major advantages of satellite transmission is that large volume of data can be communicated. हमारे पास सैटेलाइट्स में, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में हमारे पास बहुत लार्ज उसमें अमाउंट में डाटा को शेयर किया जा सकता है और ग्लोबली शेयर किया जा सकता है. अनदर वन इज़ दैट इट हैज़ अ सीरियस सिक्योरिटी ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ ईजी टू इंटरस्पेक्ट एंड ट्रांसमिशन एज इट ट्रैवल थ्रू द एयर. इसमें प्राइवेसी का थोड़ा सा इशू आ जाता है. और सेटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ द जेनेरिक टर्म ऑफ कम्युनिकेशन वाया सेटेलाइट ट्रांसमिटिंग अ सिंगल signal from the earth station up to a satellite and then receiving the signal back to earth. The satellite doesn't have to the huge expensive error of electronic and solar planners. बस इसमें कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन किया हुआ है. इसका सेम मैं कह सकती हूँ कि इसको मैं अगर मेन पॉइंट में अगर बताऊँ तो कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन है. ठीक है, लार्ज डिस्टेंसेस ग्लोबली वर्क करता है और फिर उसके बाद 23,300 माइल्स अबव अर्थ भी वर्क करता है. फिर उसके बाद satellite receives microwave signals from earth-based stations. It amplifies the signals and retransmits them back. वही बात है, सेंडिंग और रिसीविंग जो है वो बहुत अच्छे से कर लेता है. और द ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ स्टेशन टू सेटेलाइट इज़ कॉल्ड अपलिंक, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग का, कि मतलब कि आप ट्रांसमिशन अर्थ स्टेशन से सेटेलाइट तक करते हो तो दैट इज़ अपलिंक, और जब आप सेटेलाइट से अपने अर्थ स्टेशन पे करते हो दैट इज़ डाउनलिंक. ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, ये आप लिख सकते हैं. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. द ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ स्टेशन टू सेटेलाइट इज़ कॉल्ड अपलिंक, यानी कि जो आप अर्थ स्टेशन से अपने सेटेलाइट के ऊपर जो भी ट्रांसमिशन करते हो दैट इज़ अपलिंक. और जो ट्रांसमिशन फ्रॉम सेटेलाइट टू अर्थ स्टेशन इज़ कॉल्ड डाउनलिंक. जो द ट्रांसमिशन फ्रॉम सेटेलाइट टू अर्थ स्टेशन इज़ कॉल्ड डाउनलिंक. जो सेटेलाइट से आप अर्थ स्टेशन पे करते हो दैट इज़ डाउनलिंक. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोबाइल कम्युनिकेशन. तो मोबाइल कम्युनिकेशन में हमारे पास है इट इज़ अ रेडियो बेस्ड नेटवर्क्स दैट ट्रांसमिट डाटा टू एंड फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटर. कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क थ्रू वायर्ड पोर्ट्स और थ्रू वायरलेस कनेक्शन. मोबाइल कम्युनिकेशन हमारे पास क्या होती है, रेडियो बेस्ड नेटवर्क है जो कि डाटा को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटर से भी और मोबाइल से भी. कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क थ्रू वायर्ड पोर्ट्स, यानी कि कंप्यूटर को हम वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं, थ्रू वायर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं. फिर उसके बाद मोडेम क्या होता है, मोडेम मॉड्यूलेट्स डीमॉड्यूलेशन. इसमें दो चीज़ें हैं हमारे पास, मॉड्यूलेशन भी और डीमॉड्यूलेशन भी. इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स, यानी कि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उन्हें एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. फिर उसके बाद उस प्रोसेस को हम जो डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं. फिर उसके बाद ओवर फोन लाइन्स आर रिसीविंग मोडेम एट द अदर एंड ऑफ अ फोन लाइन देन कन्वर्ट्स देन. फिर उसके बाद फ़ोन लाइन पे ट्रांसफ़र किया जाता है डाटा को, और फिर उसके बाद थ्रू द एंड ऑफ द कह लो रिसीविंग,
तो उसमें एनालॉग सिग्नल्स को वापस जो है वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। उस प्रोसेस को हम डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। इट enables यूजर्स टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर यूजिंग स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस। हम स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस के थ्रू अब इसमें डाटा ट्रांसफरिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें स्पेशल कम्युनिकेशन लाइन सच एज फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ होती है। इसकी कम्युनिकेशन के दरमियान टेलीफोन लाइंस कैन कैरी एनालॉग सिग्नल्स। जो टेलीफोन लाइंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स ही कैरी कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं। सो देयर मस्ट बी मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। मॉडेम 1 हमारे पास ये मॉड्यूलेशन कर रहा है, ये हमारे पास डिमॉड्यूलेशन कर रहा है, यानी कि जो दरमियान में जो डाटा होगा वो हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स ही सिर्फ कंटेन कर सकता है। ये वर्क स्टेशन 1 है जहाँ मॉडेम 1 इसे मॉड्यूलेशन करेगा, यानी कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। फिर ये वायर पे थ्रू वायर्स यहाँ तक पहुँचेगा एनालॉग सिग्नल्स को लेते हुए, फिर यहाँ से एनालॉग सिग्नल्स को दोबारा डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाएगा और कंप्यूटर को पास कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। ट्रांसमिशन रेट हमारे पास क्या है? इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मॉडेम हाई स्पीड। जो हाई स्पीड होती है, स्पीड के मतलब इसमें बात होगी हमारे पास ट्रांसमिशन रेट के अंदर कि किस रेट पर, किस स्पीड पर हमारे पास ट्रांसमिट हो रहा है डाटा। और लो स्पीड टू इंडिकेट हाउ मेनी बिट्स पर सेकेंड स्पेसिफिक डिवाइस इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग। अगर हाई स्पीड की बात करें तो वो हमारे पास और हाई स्पीड और लो स्पीड की अगर हम बात करें तो अगर हाई स्पीड में होगा तो बिट्स हमारे पास पर सेकंड में बहुत ज़्यादा वर्क कर रही होंगी, यानी कि ट्रांसमिट हो रही होंगी। जबकि जो अगर लो स्पीड में होगा तो उसमें हमारे पास बिट्स पर सेकंड जो है मूव करना या ट्रांसमिट होना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्लो कर देगा प्रोसेस को। स्पीड्स की बात करते हैं तो स्पीड्स में हमारे पास आता है द स्पेसिफिक टेक्निक यूज टू एनकोड द डिजिटल बिट्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स और कॉल्ड मॉड्यूलेशन, जो हमने ऊपर पढ़ा, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का प्रोसेस। The raw speed of a modem is determined by the modulation standards 2400 bits per second. So BPS stands for bits per second modem with the data compression that can theoretically yield in 9600 bits per second. Throughput is not a high speed modem. अब इसमें स्पीड की बात की गई है कि 2400 बिट्स पर सेकेंड मॉडेम जो है वो कंप्रेशन करता है। और फिर उसके बाद अगर हम हाई स्पीड में देखें तो वो 9600 बिट्स पर सेकेंड मूव करवाता है, डाटा को ट्रांसमिट करवाता है। मेन बात जो है वो मैंने बता दी है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉडेम्स में हमारे पास दो आती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो लेट्स स्टडी। एक्सटर्नल में हमारे पास क्या आता है? अटैच टू द सिस्टम यूनिट एज एन एक्सटर्नल डिवाइस। अब इसमें हमारे पास मॉडेम एक एक्सटर्नल डिवाइस के तौर पर कनेक्ट होगा बाय मेंड ऑफ आर टेलीफोन केबल। टेलीफोन केबल के थ्रू हमारे पास कंप्यूटर के साथ मॉडेम एक्सटर्नली कनेक्ट होगा, तो उसे एक्सटर्नल मॉडेम कहते हैं। इट इज़ कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन वॉल। फिर उसके बाद मॉडेम इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट विच इज़ कनेक्टेड टू द पीसी। वही बात है, एक कंप्यूटर 1 जो है वो कंप्यूटर 2 के साथ सीरियली केबल के साथ जो है वो कनेक्टेड होंगे, तो एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूज़ करेगा और उसको हम एक्सटर्नल मॉडेम कहेंगे। इंटरनल मॉडेम जो है वो सर्किट बोर्ड के अंदर, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर ही सर्किट बोर्ड के ऊपर जो है वो कनेक्टेड होगा। मॉडेम can be added to the system unit through an expansion slot के थ्रू हम इसको ऐड भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास वायरलेस मॉडेम, वो हमारे पास ट्रांसमिट करता है डाटा सिग्नल्स को थ्रू द एयर। यूजिंग एयर हमें जो है वो सिग्नल्स मिल जाते हैं, इसमें हमें केबल की ज़रूरत नहीं है। दे समटाइम्स आर कॉल्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉडेम। इसको समटाइम्स वायरलेस मॉडेम्स को रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉडेम भी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ मॉडेम इज़ डिज़ाइन टू वर्क विद सेलुलर टेक्नोलॉजी एंड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स, यानी कि वायरलेस लैन के अंदर भी वायरलेस मॉडेम्स यूज़ किए जाते हैं। अब एक्सटर्नल मॉडेम ऐसे है, यानी कि वाईफाई डिवाइस। इंटरनल मॉडेम यानी कि सर्किट बोर्ड मदर बोर्ड के ऊपर होगा अंदर इनसाइड, और वायरलेस मॉडेम हमारे पास इस तरह से होंगे। ये भी हमारे पास राउटर की तरह ही है। फिर उसके बाद नाउ द चैप्टर इज़ एंड।
और फिर MCQs आ जाते हैं। अब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप इसके MCQs ट्रू फॉल्स वगैरह कर सकते हैं, और अगर ना समझ आए तो आप इसको आंसर्स भी यहाँ से देख सकते हैं। इसमें दोनों आंसर्स मतलब ट्रू फॉल्स और MCQs बोथ आंसर्स आर मेंशन्ड हेयर। तो आज का लेक्चर यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।